फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। यानी पूछा गया है कि जो रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं उसमें हृदय स्पंदन किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया और उसके पहले पीजीटी 2009 में पूछा गया था कि कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। तो आंसर सही होगा इसमें बी, मांसपेशियों के द्वारा हृदय स्पंदन होता है। कशेरुकी मैंने बताया जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं इनके हृदय में पेसमेकर जो पाया जाता है, पेसमेकर स्वयं हृदय स्पंदन उत्पन्न करता है और इसीलिए कशेरुकियों का जो हृदय होता है वो पेशीजन होता है। जबकि जो निम्न स्तर के जंतु होते हैं, निम्न स्तर के जंतुओं का हृदय तंत्रिका जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का हृदय होता है। व्यक्ति का हृदय तंत्रिका जन, पेशीजन, द्विपोषी, एकोद्भवी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था कि व्यक्ति का हृदय होता है। आंसर होगा बी, पेशीजन होता है। अभी मैंने आपको बताया भी था जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनका हृदय कैसा होता है, पेशीजन होता है। यानी आदमी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इसलिए कशेरुकी प्राणी हो गया। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि व्यक्ति का हृदय होता है तो पेशीजन होगा। आपको बता दें कि पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, अरेखित, रेखित और हृदय पेशी। जो हृदय पेशियां होती हैं ये मनुष्य के हृदय पर पाई जाती हैं और हृदय को धड़कने में सहायता करती है, यानी हृदय स्पंदन उत्पन्न करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। भ्रूण की जब अवस्था होती है उस अवस्था में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, इनका विकास कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, यकृत और प्लीहा में। आपको बताते चलें कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, इसमें आरबीसी का निर्माण एक भ्रूणीय कला या कह लीजिए कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यॉर्क सैक में होता है। भ्रूणीय कला किसमें, यॉर्क सैक में होता है। लेकिन इसके बाद की जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें इनका निर्माण मुख्य रूप से यकृत और प्लीहा में होने लगता है। लेकिन जन्म के बाद अगर देखा जाए, जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो जन्म के बाद इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है जन्म के बाद, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामीन का स्रावण होता है। हिस्टामीन का स्रावण किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से हिस्टामीन का स्रावण होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था। आपको बताते चलें कि हिस्टामीन नाइट्रोजन युक्त यानी नाइट्रोजनस कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनका स्रावण बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक हैं। ऐसा इसमें कौन सा लवण है जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, कैल्शियम रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। बताते चलें कि चोट लगने पर रुधिर वाहिनियों से बाहर आ जाता है। यानी जो हमारी नसें होती हैं इनको रुधिर वाहिनियां कहा जाता है और इनसे जब रुधिर बाहर आ जाता है और बाहर आने पर इसका बहना रुक जाता है, उसे ही रुधिर स्कंदन कहा जाता है। यानी रुधिर बाहर निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद जम जाता है, बहना रुक जाता है, उसे ही रुधिर स्कंदन कहते हैं और इसे ही रक्त का थक्का जमना भी कहा जाता है। रक्त का थक्का जमना या रुधिर का स्कंदन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का परासरणी दाब मुख्यतः इसके कारण होता है। किसके कारण होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, विविध प्रोटीन्स। परासरणी दाब यानी ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है रुधिर का, ब्लड का, वो किसके कारण होता है। आंसर सही होगा डी, विविध प्रोटीन्स के कारण होता है। बताते चलें कि रुधिर प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कौन सी, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन्स रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती हैं और ये रुधिर प्लाज्मा में जल को रोके रखती हैं और इसके परासरणी दाब को बनाए भी रखती हैं। यदि आप लोग रुधिर प्लाज्मा रुधिर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सभी पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणु की गिनती, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाएगा तो पट्टिकाणु की गिनती घट जाएगी, बढ़ जाएगी,
अप्रभावित रहेगी, घटकर शून्य हो जाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यदि प्लीहा को निकाल दिया जाएगा? तो ऑप्शन सही होगा सी, अप्रभावित रहेगी। आपको बताते चलें कि प्लीहा या स्प्लीन शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग है, यानी सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन कौन है? प्लीहा होता है, या इसे तिल्ली भी कहा जाता है। और इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कौन कौन से आपको कुछ बता देते हैं। नष्ट हुई लाल रक्त कणों का निपटारा करवाना, जो नष्ट हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं आरबीसी, उनका निपटारा करवाता है। और आवश्यकता से अधिक आरबीसी का संग्रह भी करता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का भी संग्रह करता है। एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है, किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। यदि लिम्फोसाइट्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? इनमें से किसे रक्त बैंक के समान समझा जाता है या कहा जाता है? हृदय, यकृत, तिल्ली, फेफड़े। ऑप्शन सही होगा इसमें सी, तिल्ली को रक्त बैंक के समान समझा जाता है। तिल्ली यानी स्प्लीन, यानी इसे प्लीहा भी कहा जाता है। तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। आपको बता दें कि तिल्ली और यकृत दोनों भ्रूणा अवस्था के समय रक्त का निर्माण करते हैं। जब भ्रूण अवस्था होती है तब रक्त का निर्माण करते हैं या रक्त बनाते हैं। और वयस्कावस्था में अचानक रक्त आपूर्ति बाधित होने पर तिल्ली रुधिर का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें बहुत सी आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी O2 ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? अगर 1 लीटर रक्त है, ब्लड है, तो कितनी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला 200 मिलीलीटर। सामान्य व्यक्ति जो होता है, सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर होती है। प्रति 100 मिली रुधिर में लगभग में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन जुड़ती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से कितनी? 1.34। और इसी प्रकार से 100 मिली होगा रुधिर तो लगभग 20 मिली ऊतकों तक पहुंचाएगी ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से लगभग में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन जुड़ती है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, 1.4 मिली। आपको बताते चलें कि एक अणु हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ता है। जो एक अणु हीमोग्लोबिन का होता है, Hb का होता है, वो 4 ऑक्सीजन या O2 के अणुओं से जुड़ता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितने ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 10, 13 से 15, 25 से 30। पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में कितने ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है? आंसर होगा इसका सी, 13 से 15। 13 से 15 वाला सही होगा। आपको बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो लगभग में 15 ग्राम, ये लगभग में 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर। अगर 100 मिली रुधिर है तो उसमें लगभग में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाएं तो हृदय में जो सभी तंत्रिकाएं जाती हैं अगर उनको काट दिया जाए तो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, लय विहीन होकर धड़कता रहेगा। जो हृदय है वो लय विहीन हो जाएगा और धड़कता रहेगा यदि हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं को काट दिया जाएगा। आपको बता दें कि SA नोड यानी सीनो एट्रियल नोड या साइनो आर्टिकुलर नोड इसको कहा जाता है। तो ये नोड धड़कन की उत्पत्ति करता है, धड़कन को बनाता है, लेकिन हृदय दर का नियमन तंत्रिकीय तथा हार्मोनल दोनों रूप से होता है। जो हृदय दर होती है इसका नियमन कौन करता है? तंत्रिकीय और हार्मोनल दोनों रूप से होता है। यदि हृदय से संबंधित सभी तंत्रिकाएं काट दी जाएंगी तो हृदय अनियमित होकर धड़कता रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है। एक वयस्क मानव है, मेच्योर मानव है, उसमें सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नॉर्मल कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन सही होगा बी, 120 mmHg तथा 80 mmHg होता है। आपको बता दें कि यदि आप लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब के बारे में, पूरा ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल में वीडियो डिटेल से चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि सिस्टोलिक दाब यानी सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, यह हृदय संकुचन की अवस्था होती है। जब हृदय संकुचित होता है तो उसे ही सिस्टोलिक दाब कहा जाता है और मनुष्य में इसका मान 120 mmHg होता है। और जो डायस्टोलिक दाब होता है यानी जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यह हृदय शिथिलन की अवस्था होती है। जब हृदय शिथिलन की अवस्था में आ जाता है और मनुष्य में इसका मान 80 mmHg होता है। और स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है, स्वस्थ मनुष्य का बीपी 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या होती है। यानी जो खरगोश है उसके दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं और बाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, 4 और 2। यानी दाएं फेफड़े में 4 और बाएं फेफड़े में 2 पिंड होते हैं। बताते चलें कि खरगोश में दायां फेफड़ा जो होता है 4 पिंडों का बना होता है और बायां फेफड़ा 2 पिंडों का बना होता है।